किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बुरे वक्त में ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काटकर चला जाता है। और यह कहावत आज की डेट में भारत पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इस समय भारत का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि उसे विदेशी मामलों से जुड़े बहुत सारे झटके लगे हैं। पहले ही कोरोना वायरस की दूसरी वेव के कारण भारत में बहुत सारे लोगों का रोजगार जाने के साथ साथ सरकार की कमाई पर भी संकट मंडराने लगा है। यही वजह है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस राफेल डील को लेकर जांच शुरू कर चुका है, जबकि ब्राजील के साथ भारत की कोवैक्सीन की डील भी करप्शन के कारण कैंसिल हो गई है। इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक बार फिर से फ्रांस से भारत के लिए बेहद बुरी खबर आई है, जिसके चलते भारत सरकार को 1.2 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने भारत में चल रही बहुत सारी कंपनियों की हिस्ट्री चेक की, जिसके बाद उसने टैक्स भुगतान को लेकर बहुत सारी कंपनियों पर शिकंजा कसा। इन्हीं में से एक केयर्न एनर्जी कंपनी भी थी, जो कि ब्रिटेन की तेल एवं गैस कंपनी है। इस कंपनी का भारत में चल रही एक कंपनी में 10% हिस्सा था, लेकिन जब टैक्स को लेकर सरकार का शिकंजा कसा तो इस कंपनी ने अपने 10% हिस्सेदारी को बेचकर भारत से निकलने की सोची। लेकिन भारत सरकार के आयकर विभाग ने कंपनी को ऐसा नहीं करने दिया और उसकी 10% हिस्सेदारी खुद अपने पास रख ली। लेकिन कुछ समय बाद विभाग ने टैक्स अदा करने के लिए 10% हिस्से के अधिकांश शेयर बेच दिए, जिसके बाद कंपनी ने साल 2015 में यूके और भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में अपील की। बताते चलें कि इस संधि के तहत यदि कोई भी देश किसी भी कंपनी की संपत्ति को अपने पास रख लेता है तो वह कंपनी विदेशों में इस संधि के तहत केस करके उस देश की संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती है। और इसी का फायदा उठाते हुए कंपनी ने फ्रांस में केस जीत लिया है, जिसके बाद फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में स्थित भारत की कम से कम 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है, जिसकी कीमत मौजूदा समय में 2 करोड़ यूरो यानी करीब 176 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा कंपनी अभी 1.2 अरब डॉलर का और मुआवजा चाहती है, जिसके लिए उसने अन्य देशों में भारत सरकार की संपत्ति की पहचान करना शुरू कर दिया है। खैर, भारत सरकार के द्वारा फ्रांस की तरफ से कोई भी नोटिस या आदेश नहीं मिलने की बात कही गई है, लेकिन टैक्स वसूलने के लिए आयकर विभाग का कंपनी के 10% शेयर खुद बेच देना क्या सही है, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।